हेलो फ्रेंड्स, एक नई वीडियो में वेलकम है। आज की वीडियो पे रिएक्शन देंगे एक नई वीडियो पे। आज की फ्रेंड्स वीडियो पे देंगे इस्लाम कबूल करने के बाद वालिद ने रिजेक्ट कर दिया, जेल में एक क्रिश्चियन इस्लाम पाया। तो आज इसी पे वीडियो है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। और ये वीडियो भी बनाया है जिन्होंने 2 वर्ड्स इन 80 ने बनाया है, उर्दू हिंदी चैनल है उनका। तो उन्होंने ये इंटरव्यू लिया है एक एक्स क्रिश्चियन से जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है जेल में जाने के बाद, और उसके बाद वालिद ने रिजेक्ट कर दिया इस्लाम कबूल करने के बाद। तो क्या स्टोरी है, फुल स्टोरी क्या है, बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक कर दें। लास्ट तक बने रहें, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। चलिए जानते हैं इस्लाम कबूल करने के बाद वालिद ने क्यों रिजेक्ट कर दिया। वो मुझे बदतरीन सिक्योरिटी वाली जेल में भेज देते हैं रियासत वॉशिंगटन में। मैंने एक आदमी को देखा जो हमेशा मेरी तरफ देख रहा होता था। वो एक सफेद फार्म आदमी लग रहा था, उसकी लंबी मूछें थीं। वो सीधा मेरी तरफ आया। मैंने सोचा अच्छा वक्त आ गया है, और आखिर में मैं पलट गया और वो कहता है ओ नहीं, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा क्या? और वो कहता है देखो दोस्त, अगर मैं तुम्हें जुम्मे की दावत दूं तो चलोगे? इमाम ने कुरान की तिलावत शुरू की तो मैं अगली सफ में गया। मैंने ऐसे किया और मैंने हट्टे कट्टे देव हैकल मर्दों को देखा, लेकिन जब वो अपने खालिक के सामने खड़े थे वो आजिज़ी में थे। अल्लाह ने मेरा दिल कब खोला तो वो लम्हा वो था जब उन्होंने सजदा किया। बस वही लम्हा मैंने कहा उमर, मैं आज मुसलमान हो जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम भाई अली, जो कि मालकी कलीग के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारी दावत कबूल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको हमारे साथ देखकर बहुत खुश हैं और हमारी मेज़बानी के लिए आपका शुक्रिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई अली कौन है? क्या आप हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में मुख्तसर तौर पर बता सकते हैं? मेरा नाम अली है, मेरी उम्र 51 साल है। मेरी पैदाइश और परवरिश जनूबी कैलिफोर्निया में हुई और हम इस वक्त ओक्लाहोमा शहर में रहते हैं। और मेरी परवरिश एक एवंजेलिकल मसीही के तौर पर हुई। मेरी जिंदगी के पहले 19 सालों में मैं 32 साल पहले 1991 में मुसलमान हुआ था। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और मैं जो करता हूँ वो ये है कि मेरे पास एक चैनल है, एक टिकटॉक चैनल जिसे मालकी क्लिक कहा जाता है, और मुझे तकरीबन 3,72,000 अफराद फॉलो कर रहे हैं और मैं इस पर तबलीग करता हूँ। मेरी नंबर 1 चीज जो मैं अपने चैनल के साथ करना चाहता हूँ, मुसलमानों को इस्लाम की तरफ वापस लाना है, क्योंकि बहुत से लोग वो ऐसा नहीं सोचते हैं कि वो इस्लाम के लायक हैं, क्योंकि वो इससे भटक गए हैं। और मैं उनसे कह रहा हूँ अल्लाह रहम करने वाला है, सो वापस आओ। चाहे आप नमाज नहीं पढ़ रहे या इस तरह से जिंदगी को नहीं गुजार रहे जिसकी आपको तवक्को है, कोई मसला नहीं, वापस पलट आओ। ईमान के हवाले से आपकी जिंदगी कैसी रही? मैं ईसाईयत और यीशु पर ईमान लाता था, खुदा और खुदा का बेटा होने के नाते, क्योंकि इसी तरह मेरी परवरिश हुई। वो कौन सी चीज थी जिसने आपको मजबूर किया कि अपने अकायद पर सवाल उठाएं? मुझे लगता है कि मुझे शुरू से ही शुरू करना चाहिए, मेरे एवंजेलिकल के सफर के आगाज से। तो क्या हुआ था कि जब मैं 1 साल का था तो मेरे वालिदैन ने तलाक ले ली। तब वो बहुत जवान थे। मैं अपनी माँ के साथ रहता था। चनाचे एक मौसम गर्मा में मैं अपने वालिद से मिलने गया तो उन्होंने कहा हम चर्च जाएंगे। वहाँ मेरी माँ के साथ हम कभी चर्च नहीं गए, शायद क्रिसमस, शायद ईस्टर, साल में 2 बार, या हमारी जिंदगी में कुछ बुरा हो तो तभी हम गिरजा घर जाएंगे, राइट। लिहाजा इस बार मुख्तलिफ था। जब मैं अपने वालिद से मिलने गया तो उन्होंने मुझे बताया कि उसने अपनी जिंदगी मसीह को दे दी है, और ये कुछ ऐसा है जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुना था। मसीह को अपनी जिंदगी देने का क्या मतलब है? और वो यीशु के खून के बारे में बात करने लगे। मैं बच गया हूँ और ये और वो, और मैं 7 साल का हूँ। मैं एक 7 साल का लड़का हूँ जो सोच रहा हूँ वो किस बारे में बात कर रहे हैं। और इस तरह मेरे वालिद ने कहा मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। इसलिए हम चर्च चले गए, और चर्च के अंदर दाखिल होने से पहले ही हम दरवाजे के बिल्कुल बाहर थे, और मैंने चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनी और मौसीकी और रोना। असल में मैं चर्च से बाहर भाग गया। मैंने कहा ये मुझे डरा रहा है, ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि मैं अब इस सब का हिस्सा बन सकूं। इसलिए मेरे वालिद ने मेरा पीछा किया, नहीं 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 ये और उन्होंने मुझे समझाया कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं 7 साल की उम्र में मैं इसे कभी नहीं समझ पाया। मैंने पहले दिन से ही हमेशा खुदा पर यकीन किया। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी ये नहीं सोचा अगर खुदा ना होता तो क्या होता। मेरे दिल
दिल में ये कभी नहीं आया। मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ और मैं जैकब के बारे में एक खास आयत पढ़ रहा था। जैकब कहते हैं, पहली आयत जो मैंने पढ़ी वो ये थी, कोई इंसान खुदा को देखकर जिंदा नहीं रह सकता। और मैं सोच रहा हूँ लेकिन लोग यीशु को खुदा कहते हैं और सबने यीशु को देखा और यीशु को देखते हुए कोई नहीं मरा। तो ये आयत थी, कोई इंसान खुदा को देखकर जिंदा नहीं रह सकता। मैंने एक और आयत की तरफ सफा पलटा, जैकब की एक और कहानी। जैकब न सिर्फ खुदा को देखता है, वो खुदा से लड़ रहा है। वो एक रेसलिंग मैच है, उसके ईरान पर खुदा है और खुदा से कहता है, मैं तुम्हें उस वक्त तक जाने नहीं दूंगा जब तक तुम मुझे बरकत ना दो। ठीक है, 1 मिनट ठहरो, तुमने सिर्फ इतना कहा था कि अगर तुम खुदा को देखो भी कि उसके बाद कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, तो जैकब इसके बाद वहाँ क्यों जिंदा है और खुदा की एक शक्ल क्यों है जिसे आप पकड़ सकते हैं? और क्यों खुदा जो हर चीज पर कादिर है कि जैकब को पीछे नहीं हटा सका? कहानी आगे बढ़ती रहती है। तो मैंने क्या किया, 14 साल की उम्र में मैंने अपना हाथ उठाया। पादरी आया और कहा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? मैंने उसे 2 आयतें दिखाई और उसका रद्द-ए-अमल ये था, मुझे ये भी मालूम नहीं था कि ये बाइबल में है। मैंने हैरानी से कहा, क्या? लेकिन आप बाइबल के पादरी हैं, आप वो हैं जो आपको होना चाहिए, हमें बाइबल सिखाने वाला। और बतौर एक 14 साल लड़के के मैंने उससे पूछा, मैं इसे कैसे दुरुस्त करूँ, मैं इसका मतलब कैसे समझूं? मैं बतौर एक मसीही इस तजाद को पढ़ने के बाद इस पर यकीन करते हुए कैसे जिंदगी गुजारूं? और फिर उसके बाद आपकी जिंदगी कैसी गुजरी? इस्लाम की तरफ आपका सफर कैसे शुरू हुआ? मैं अपने वालिद के घर से दूर चला गया, मेरी माँ के साथ वापस। और इसका मतलब यह है कि अमली तौर पर कोई मजहब नहीं, बुनियादी तौर पर आप जो चाहें करें। इसके बाद क्या हुआ, मैंने सिर्फ खुदा पर ईमान रखते हुए जिंदगी गुजारी, लेकिन ना ही ईसाईयत में ना ट्रिनिटी में यीशु के खुदा या खुदा के बेटे होने में यकीन रखा। और मैं बिल्कुल बेखुद हो गया और मैं बुरे लोगों के ग्रुप के इर्द गिर्द पहुंच गया। मैं बेमकसद भटक रहा था, मेरे पास कोई अखलाकी रहनुमाई नहीं थी, क्योंकि कोई भी मजहब या खास तौर पर ईसाईयत खुद को साबित नहीं कर सकी। और मैं बस इस बात पर कायम रहा, आप इसे तौहीद कह सकते हैं, हिदायत के बगैर, रहनुमाई के बगैर। इसी तरह मेरी जिंदगी गुजरी। लिहाजा मैं उन लोगों के इर्द गिर्द आ गया और मैं 19 साल का था और एक रात हम कुछ ऐसा कर रहे थे जो हमें नहीं करना चाहिए था। और मेरे एक नाम निहाद दोस्त ने कहा, मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जिसे हम लूट सकते हैं, लिहाजा हर किसी को अपनी पिस्तौल मिल जाती है और हम चलते हैं। अब यहाँ याद रखने वाली अहम बात यह है कि मेरे पास नौकरी थी, मेरे अकाउंट में पैसे थे, मुझे चोरी करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ कमी थी, मेरी जिंदगी में कोई खुदा नहीं था, मेरी जिंदगी बेतरतीब थी, मैं ऐसा ही कहूंगा। और मैंने ये किया। अगर किसी ने मुझसे पूछा तुमने क्यों डकैती की, असले के साथ डकैती, मैं कहूंगा बस एक एक्साइटमेंट, क्योंकि मैं खाली था, मैं अंदर से खोखला था, मुझे कोई रहनुमाई नहीं कर रहा था, कोई नतीजा नहीं था, कोई ईमान नहीं था, मैं बस जैसे तैसे जिंदगी गुजार रहा था। और इस तरह हमने डकैती की। 24 घंटे बाद हमें गिरफ्तार कर लिया गया। मैं पहले गिरफ्तार नहीं हुआ था और ना ही मैंने कभी जेल देखी थी। टूवर्ड्स इटर्निटी में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। ये खैराती इदारा है जिसका मकसद इस्लाम का पैगाम 10 जबानों में पूरी दुनिया तक पहुँचाना है। इसकी सपोर्ट करके आप जरिया बन सकते हैं लोगों के इस्लाम कबूल करने का, हराम चीजों को तर्क करने का, नमाजी बनने का, हिजाब पहनने, कुरान पढ़ना, सीखने और बहुत से नेक कामों का। और आप इन तमाम नेक कामों के अजर में हिस्सादार होंगे इंशाअल्लाह ताला। टूवर्ड्स इटर्निटी को अतियात जमा करवाएं और इस सुनहरे मौके को जाया ना करें। ना ही मेरे पास पिस्तौल या बंदूक थी, ना ही मैंने किसी को यरगमाल बनाया या बंदूक तानी। मैंने सिर्फ कंप्यूटर, जेवरात और पैसे गाड़ी में लोड किए। चनाचे वकील मेरे पास आया और कहा, आपको तकरीबन 8 से 10 साल अंदर रहना होगा। तुम क्या बात कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी जेल, 8 से 10 साल। मैं बदमाशों के साथ घूमता फिरता रहा, हैवानों के साथ, और मैं खुद एक जानवर ही तो था। मुझे अब कोई परवाह नहीं थी, मुझे सिर्फ अपनी जिंदगी में कुछ चाहिए था जो इस खला को मुकम्मल कर सके। उन्होंने मुझे ग्लैडिएटर स्कूल भेज दिया, बदतरीन, सबसे ज्यादा सिक्योरिटी वाली जेल रियासत वॉशिंगटन में। इस जेल का नाम वाला वाला था। तो जिस दिन मैं वाला वाला में दाखिल हुआ, मैं डर गया। मैं 19 साल का था, मैं अपनी जिंदगी में कभी जेल नहीं गया था, मैं जेल के कल्चर को नहीं जानता था, मैं खो गया था। सबसे ऊपर सुपरमैक्स होता है और उसके बिल्कुल नीचे सख्त सिक्योरिटी। सुपरमैक्स दहशतगर्दों के लिए है, सीरियल किलर्स और इस तरह के लोगों के लिए। लिहाजा उन्होंने मुझे ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी में रखा, वाला वाला जेल में। तो पहले दिन जब मैं जेल गया, व्हाइट आर्यन ब्रदरहुड, ये एक जेल गैंग है, मेरे पास आया और कहा, ठीक है, तुम मुझे सफेद लग रहे हो, क्या तुम मुकम्मल तौर पर सफेद हो? मैंने कहा, मैं जैसे शायद मेरे 1 या 2 सफेद फार्म दोस्त थे, उनमें से ज्यादातर फिलिपाइनी या स्याह फार्म या हिस्पानवी थे। ये सवाल मेरे लिए अजीब था, लेकिन मैंने जवाब दिया, हाँ, मैं मुकम्मल सफेद हूँ, यकीनी तौर पर। उसने कहा, ठीक है। और इस तरह उसके साथ 3 और लोग भी थे और उन्होंने मेरे कंबल और मेरे तौलिए ले लिए और मेरे लिए सब कुछ मेरे सेल में ले गया
और जब हम बेसमेंट में नीचे चले गए तो एक ऐलान किया, ये हमारे साथ है, आप जानते हैं एक नया सफेद फार्म लड़का है, नीचे जाते हुए ये आदमी हमारे साथ है, राइट, ताकि दूसरे लोगों को मालूम हो सके। लिहाजा महीनों और महीनों तक ये सिलसिला जारी रहा। मुझसे पूछा गया कि क्या मैं चर्च जाना चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं। क्या आप बाइबल चाहते हैं? मैंने कहा नहीं। मैंने खुद को दूसरे मजाहिब के बारे में पढ़ते हुए पाया। मैंने यहूदियत के बारे में पढ़ा। मैंने तकरीबन 5 मिनट तक हिंदू मत के बारे में पढ़ा। मैंने किताब पढ़ी और मैंने कहा ये तो नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ महीने बाद, मैं कहूँगा 6, 7, 8 महीने, मैं अकेले सहन में चहलकदमी कर रहा था, जो कि ऐसा करना बहुत खतरनाक है। ये रूटीन हफ्तों तक चलती रही। मैंने देखा कि एक शख्स हमेशा मेरी तरफ देखता रहता है। वो एक सफेद फार्म आदमी लग रहा था। उसकी लंबी मूछें थी। वो सफेद लग रहा था, लेकिन वो स्याफाम लोगों के साथ बैठा था। वो हमेशा मेरी तरफ देखता रहता था और मैं संजीदगी से सोचता था कि इससे मुझसे कोई मसला था। मैंने संजीदगी से सोचा कि हमारा जरूर फड्डा होने वाला है। तो एक दिन मैं ट्रैक पर चहलकदमी कर रहा था और वही शख्स यार्ड में मेजों से उठ खड़ा हुआ और सारा वक्त मुझे देखता रहा। उसके पीछे तकरीबन 5 स्याफाम अमरीकी खड़े थे और वो सीधा मेरी तरफ आया और मैंने सोचा, अच्छा वक्त आ गया है, ये ऐसे ही होता है, मुझे अब पीटा जाएगा। उन्हें मुझसे कोई मसला है, लिहाजा वो सीधे मेरे पास चले आए, यहाँ तक कि वो मुझसे 10 गज के फासले पर पहुंच गए। आखिरकार मैं मुड़ा और सामना करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि मैं जानता था कि क्या होने वाला है। वो शख्स कहता है, ओ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा क्या? और उसने उसके पीछे देखा और कहा, ओके, ये अच्छा नहीं लग रहा। मेरे पीछे हट्टे कट्टे आदमी हैं और हम एक आदमी पर हमला कर रहे हैं। उसने कहा, मैं सिर्फ आपसे 1 मिनट बात करना चाहता हूँ। और मैंने कहा, जब तक कि आप अकेले हो ठीक है। और उसने कहा, माय बैड, ये गलत लग रहा है और हमारा आपसे अप्रोच का तरीका गलत था, हम माजरत ख्वाह हैं, ये हमारी गलती है। और फिर हम साथ साथ ट्रैक पर चहलकदमी करने लगे और मुझे पता चला कि उसका नाम उमर था और ये कि उसका ताल्लुक तुर्की से था। सो के आप पहले शख्स हैं तुर्की से जिससे मेरी मुलाकात हुई है। उसने कहा, तुम इस्लाम के बारे में क्या जानते हो? और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये लफ्ज क्या है। और मैंने उससे कहा, इस्लाम आप अंग्रेजी में कैसे कहते हैं? उसने कहा कि इस्लाम एक दीन है। मैंने कहा, ओ, मुझे ये मालूम नहीं था। उसने मुझे बताया कि इस्लाम क्या है और हम बातें करते रहे। आखिरकार एक दिन वो एक किताब लेकर आया और उसे तौलिए में लपेटा हुआ था और उसने संजीदा लहजे में कहा, देखो यार, मैं तुम्हें एक किताब देने जा रहा हूँ, लेकिन आपको इस बात को यकीनी बनाना होगा कि आप इसे साफ रखें और आप इसकी तौहीन नहीं करेंगे, आप इसे जमीन पर नहीं गिराएंगे, ठीक? क्या मुझे जबान देते हो? क्योंकि मैं आपको एक किताब देने जा रहा हूँ। मैंने कहा, यकीनन उमर, किताब क्या है? और इसने उसे खोला और ये एक नीला कुरान था सुनहरी तहरीर के साथ। और उसने कहा, ये मेरी तरफ से आपके लिए एक तोहफा है, अब ये कुरान तुम्हारा है। और मैंने इसे लपेट लिया और मैंने कहा, शुक्रिया उमर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने सेल में वापस आ गया और मैंने एक किताब खोली और पहली चीज जो मैंने की वो ये है, मैं इंडेक्स पर गया और मैंने नाम तलाश किए। मूसा, यसू जाहिर हुआ, इब्राहिम, इसहाक, यूसुफ, याकूब, ये सब कुछ। और मेरा पहला रद्द-ए-अमल ये था, ओ गॉड, ये तो बाइबल जैसा है और अगर ये बाइबल की तरह है तो ये सच नहीं है, इसमें ये तजादात होंगे, ये वही लोग हैं। ओ यार, उमर जो कह रहा था वो अच्छा था और अब मैं नहीं जानता। चनाचे मैंने कुरान खोला और कहानी पढ़ी। पहला बाब जो मैंने खोला वो रहमान था। मैंने इसे पढ़ा और मैं बस, कुरान की जबान और इसकी तरतीब मेरे लिए बहुत अनोखी थी और मैंने सोचा, इस किताब का अंदाज़े बयान लाजवाब है। इस तरह मैं कुरान पढ़ता हूँ और कुरान पढ़ता ही जाता हूँ। तो तीसरे दिन तक मैं वाकई कुरान में दिल लगाकर पढ़ने लगा, जैसे मैंने इसे घंटों पढ़ने का अज़म कर लिया था। तो हुआ ये कि मेरे सेलमेट ने कहा, यार क्या तुम डिनर करने नहीं जा रहे? मैंने कहा, डिनर? और मैंने अपने कुरान से सर ऊपर उठाया। मैंने कहा, डिनर? और उसने कहा, हाँ, तुम सुबह से किताब पढ़ रहे हो, तुम डिनर करोगे या नहीं? मैंने कहा, हाँ, शायद मुझे करना चाहिए। मैंने कुरान बंद किया और मैं चला गया और मैंने सोचा, वाह, मैं वाकई इस किताब में मगन हो गया हूँ। क्यों? ये ईसायत नहीं है, लेकिन ये एक ही तरह की बात कह रहा है। क्या हो रहा है? हफ्ते गुजर के, शायद 2 या 3 महीने भी, उमर मेरे पास आता है और कहता है, देखो यार, अगर मैं तुम्हें जुम्मे की दावत दूं तो क्या होगा? मैंने कहा, उमर, जुम्मा? मुझे नहीं मालूम कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, जुम्मा, ये इतवार की इबादत जैसा है, ठीक है, मुसलमानों के लिए ये दिन जुम्मे का है, क्या तुम आना चाहते हो? और मैंने कहा, ठीक है, मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी, जो कि कमांडिंग ऑफिसर से। तो मैंने ऐसा किया, मैंने एक दरख्वास्त लिखी, मैं नमाज जुम्मा में शिरकत करना चाहता हूँ। मेरी दरख्वास्त के चंद घंटे से ज्यादा नहीं गुजरे कि मुझे कहा गया, सीओ ने मुझे जाती तौर पर बुलाया है। मैंने कहा, ओके, ये सब क्या है? तो मैं सीओ के दफ्तर में दाखिल हुआ और उसने मेरी दरख्वास्त उठा रखी थी। क्या ये तुम ही हो? क्या तुमने ये दरख्वास्त की थी? मैंने उसे देखा और मैंने कहा, हाँ बिल्कुल।
तुम स्याह आमों के साथ जुम्मे में जाना चाहते हो? मैंने कहा चाहे वो स्याह आम हो, हिस्पानवी हो, ईसाई हो, जी हाँ, मैं देखना चाहता हूँ कि वो क्या करते हैं, उनका तरीक़ेकार, वो किस तरह इबादत करते हैं। जी हाँ, ये मेरे लिए अजीब नहीं था कि मैं दूसरी सकाफतों को जानने की ख्वाहिश रखता हूँ। तो उसने कहा, देखो यार, मैं तुम्हें ईमानदारी से कहूंगा, अगर तुम जाना चाहते हो और उनके साथ रहना चाहते हो, और उसने उन्हें एन लफ्ज के साथ पुकारा, अगर तुम उन लोगों के साथ जाना चाहते हो तो एक बात जान लो, जब वो तुम पर हमला करेंगे और जब वो तुम्हें मारेंगे, हम तुम्हारी हिफाजत नहीं करेंगे। मैं अपने मुहाफिजों को आपके लिए वहां नहीं भेजूंगा अगर तुम्हें इन एन लोगों के साथ जाना है। और मैंने सिर्फ इतना कहा, हाँ, हर सूरत में मैं जाना चाहता हूँ। उसने बस दस्तखत कर दिए और कहा, तुम्हारी मर्जी, लो जाओ जुम्मे पर। मुझे कभी भी स्याह आम लोगों, हिस्पानवी लोगों या किसी और से खौफ नहीं रहा था, खासतौर पर मजहबी लोगों से। मुझे सिर्फ जानना था। तो बतौर एक ईसाई मेरी पहले जुम्मे की नमाज एक ईसाई की हैसियत से थी, ना कि बतौर मुसलमान। और फिर यहाँ मैं था, एक सफेद फाम आदमी स्याह आम लोगों में घिरा हुआ, और एक तुर्क शख्स जो महीनों से मुझे दीन की दावत दे रहा था। और पहली चीज जिसका मैंने तजर्बा किया जुम्मे में, वो अजान थी। और पहली बार जब मैंने अजान सुनी, बस उसने मुझे बहुत मुतासिर किया, मेरे दिल को छू लिया। और मैंने उमर की तरफ मुड़कर कहा, उमर, ये खूबसूरत गाना क्या है जो ये शख्स गा रहा है? और उसने कहा, ये गाना नहीं है, ये नमाज की अजान है। और फिर उसने मुझे इसका तर्जुमा बताया और मैं बस यही कह रहा था, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। उसने कहा, अरे मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हम क्या करते हैं। हम वुजू करने जा रहे हैं। और उसने मुझे वुजू करना सिखाया और मैंने ईसाई होते हुए वुजू किया, बस पूरी तरह से तजर्बा करना चाहता था, है ना। तो मैंने ईसाई के तौर पर, मुशरिक के तौर पर वुजू किया और उमर के साथ बैठ गया। हमने खुतबा सुना और नमाज का वक्त आया। चनाचे उमर ने कहा, सुनो, एक तरफ बैठ जाओ, हम नमाज पढ़ेंगे। मैंने कहा, एक मिनट ठहरो, इससे पहले मेरे कुछ सवालात हैं। जब आप लोग नमाज पढ़ते हैं, आप कहते हैं कि इमाम आगे रहता है और वो कुरान पढ़ता है, क्या वो किताब से पढ़ता है? क्या वो आपकी तरफ रुख करता है और लोगों को पढ़कर सुनाता है? उसने कहा, नहीं, इस इमाम ने पूरा कुरान हिफ्ज कर रखा है। और मैंने कहा, उमर, ये किताब इतनी मोटी है जो तुमने मुझे दी थी, उसने सारी बात याद कर ली है? उसने कहा, हाँ, और लाखों मुसलमानों ने इसे हिफ्ज किया है, 7 साल, 10 साल, 12 साल की उम्र से, औरतें, मर्द, सब। और मैंने सोचा, वाह, और मेरे दिमाग में सब कुछ घूम रहा था, ये लोग मुख्तलिफ हैं, वो हमें नमाज की तरफ बुला रहे हैं, एक खूबसूरत खूबसूरत आवाज में। ये लोग अपने हाथ, अपनी कोहनियां, अपने बाजू, अपना चेहरा, अपने पांव धोते हैं खुदा की इबादत करने से पहले। हमने ऐसा कभी नहीं किया। हमने ईसाई होते क्यों नहीं किया? यू नो कि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था। हमारे चर्चिस में गिटार और ड्रम और गाने क्यों थे? हम ये खूबसूरती क्यों नहीं अपना सके? ये सब इतना खूबसूरत था और ये हमेशा मुझे कुदरती लगा, बिल्कुल नॉर्मल। एक ईसाई होते हुए जुम्मे में शामिल होना मुझे घर जैसा महसूस हुआ, हालांकि मैं मुसलमान भी नहीं था। तो उमर ने कहा, सुनो, ठीक है, यहाँ खड़े हो जाओ या यहाँ बैठ जाओ। हम कतारों में खड़े होने लगे हैं और हम नमाज पढ़ेंगे और फिर हम बाद में बात करेंगे। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मैंने कहा, बहुत अच्छा। उन्होंने नमाज शुरू कर दी। इमाम ने कुरान की तिलावत शुरू की और मैंने सोचा, वो सिर्फ पढ़ नहीं रहा, वो तिलावत कर रहा है। ये लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे को नमाज की दावत देते हैं। लेकिन अगर कोई मुझसे जानना चाहे कि अली, आपका दिल कैसे बदला, ये कब हुआ, ये कैसे हुआ, ऐसा क्यों हुआ, आसान है, मैं बताता हूँ। इन सब बातों के साथ जो मैंने पहले जिक्र की, अजान, कुरान का हिफ्ज करना, ये सब बातें, जो चीज मुझे सबसे ज्यादा मुतासिर करती थी, वो चीज जिसने मेरा दिल बदला। मैं अपनी जगह से उठा। शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने मुझे वहीं रुकने को कहा था, लेकिन मैं तजर्बे के लिए वहां था। मैं सब कुछ जानना चाहता था, तो मैं अगली सफ में गया और मैंने ऐसे किया। मैंने नमाज की पहली सफ की तरफ देखा क्योंकि मैं देखना चाहता था कि ये सब हकीकी है, क्या ये उन लोगों के साथ हकीकत में है, इबादत करते वक्त वो कैसे नजर आते हैं। और मैंने हट्टे कट्टे देव हैकल मर्दों को देखा, लेकिन जब वो अपने खालिक के सामने थे, वो आजिज़ी में थे और उनकी सारी अकड़ खत्म हो चुकी थी। आंखें झुकी हुई थीं अपने खालिक के साथ मुकम्मल आजिज़ी में। और मैं बस इस तरह वहां खड़ा था और उन्हें देखकर मैंने कहा, वाह। लेकिन अगर कोई जानना चाहे कि वो लम्हा कब था जब अल्लाह ने मेरा दिल खोला, तो वो लम्हा वो था जब उन्होंने सजदा किया। जब उन्होंने सजदा किया और मैंने उन्हें देखा, अजान दी, वुजू किया, कुरान की तिलावत की, आजिज हो गए और फिर अपना चेहरा जमीन पर रख दिया। बस वही लम्हा था, वही लम्हा था, वही लम्हा था जब मैंने कहा, ये लोग आम नहीं हैं। और मैंने अपनी जिंदगी में कभी खुदा की इबादत इस तरह नहीं देखी आज तक। उन्होंने सब कुछ किया है जैसा कि मैंने कहा, अजान, वुजू, कुरान की तिलावत और फिर वो इबादत कर रहे थे। बस यही। मैंने कहा, उमर, मुझे आज ही मुसलमान बनना है और तुम्हें बस
मुझे नहीं मालूम कि दुनिया में कोई और सफेद फाम मुसलमान है या नहीं, लेकिन आज तुम्हें मेरे लिए खसूसी तौर पर कुछ करना होगा। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझे मुसलमान बनने का तरीका नहीं सिखाते। मैं आज मुसलमान हो जाऊंगा। मुझे नहीं मालूम था कि दुनिया में और भी सफेद फाम मुसलमान हैं। मैंने सोचा कि ये सिर्फ क्योंकि मैंने सिर्फ यहाँ स्याह फाम लोगों को और एक तुर्क शख्स को बतौर मुसलमान देखा था। मैं इस्लाम को बिल्कुल नहीं जानता था। और उसने खुद अपना सर झुका लिया और रोने लगा उमर, और उसने कहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, यकीनन तुम मुसलमान हो सकते हो। और उस दिन जुम्मे को 1991 में मैंने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं मुसलमान हो गया। तो जब आपने कलमा पढ़ा तो आपको कैसा महसूस हुआ? क्या आप हमें उन लम्हात में ले जा सकते हैं? ये ख्वाब जैसा था। ये सिर्फ भाईचारा नहीं था, यह ऐसा था जैसे मैं पहली बार अपनी जिंदगी में खुदा के साथ हूं, वाकई खुदा के साथ, वाकई खुदा की मौजूदगी में, वाकई खुदा की इबादत करने वालों का हकीकी हिस्सा। यही लम्हा, यही वजह थी कि मैं पैदा हुआ, यही वजह थी कि मैं जिंदा हूँ मुसलमान बनने के लिए। आपने अपने वालिदैन को इस बारे में कैसे बताया कि आपने इस्लाम कबूल कर लिया है? उनका रद्द अमल किया था? अच्छा नहीं था। मैंने अपने वालिद को फोन किया जैसे कि मैं हमेशा जेल से करता था, और मैंने उन्हें बताया कि मैं मुसलमान हो गया हूँ। और मेरे वालिद, याद रखें, वो सुपर ईसाई हैं और बहुत सख्त। उन्होंने कहा, तुमने क्या किया? मैंने कहा, मैं मुसलमान हो गया हूँ। क्या तुम मून गॉड की इबादत करते हो? नहीं, मैं मून गॉड या चांद की प्रस्तिश नहीं करता। मैं एक खुदा की इबादत करता हूँ, यीशु का खुदा, मूसा और इब्राहिम का खुदा। उन्होंने कहा, नहीं, तुम नहीं करते। सुनो, तुम इस्लाम पर हो। और उन्होंने गाली दी और उन्होंने मुझे एक अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा, देखो, तुम्हारी लाखों की इनकम, तुम्हारे लाखों की विरासत, वो खत्म हो जाएगी। जो चीजें तुम्हें मेरे बाद मिलेंगी वो खत्म हो जाएंगी। मेरा खानदान पेट्रोलियम इंडस्ट्री में है तो बहुत खुशहाल है। और मैंने कहा, आप मुझे आग कर देंगे। उन्होंने कहा, आज के बाद अगर तुम इस इस्लाम के मजहब पर कायम रहे तो तुम मेरे लिए मर चुके हो, तुम्हारी सारी विरासत खत्म। और उन्होंने कहा, बेटा, मुझे आजमाना मत, मैं कल अपने वकील के पास जाऊंगा और वसीयत को तब्दील करा दूंगा और तुम मुकम्मल तौर पर कंगाल हो जाओगे। तुम्हें मुझसे कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम मेरे लिए मर चुके हो, तुम अपने भाई और बहन के लिए भी मर चुके हो, तुम खत्म शुद्ध हो। तो अपने अल्फाज बहुत एहतियात से चुनो। अब क्या तुम इस्लाम छोड़ दोगे या इस चाली मजहब में रहोगे? और मैंने कहा, इसका जवाब देने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपकी हर बात मानूंगा सिवाय इस एक चीज के। और उन्होंने कहा, क्यों? मेरे लिए मरने से पहले मुझे समझाओ क्यों? मैंने कहा, बाबा, मुझे अपना फैसला खुद करना है। लाखों की विरासत से ज्यादा भी अहम चीजें हैं, जायदाद की विरासत से ज्यादा भी अहम चीजें हैं। इस जिंदगी के बाद भी कुछ है और मुझे इस जिंदगी की परवाह नहीं है। तो जब निजात की बात आती है, आप अपना पैसा अपने पास रख सकते हैं, ये मेरे भाई और बहन को दे दें, ये खैरात में दे दें, मुझे परवाह नहीं। मुझे मुसलमान बनना और मुसलमान ही रहना है। और यहाँ मैं हूँ 32 साल बाद मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके बाद मैंने मुसलमान बनने और मुसलमान रहने पर इसरार किया। मुझे तकरीबन 2 हफ्ते बाद डाक में खत मिला। उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया था। वो अपने वकील के पास गए थे। जो रकम मुझे विरासत में मिलने वाली थी वो $6 लाख थी, और ये 90 की दहाई के अवाल की बात है, तो ये काफी बड़ी रकम थी। तो मैं प्राइस टैग क्यों लगाऊंगा? मुझे परवाह नहीं कि $600 मिलियन भी होते। देखो, आप और मैं कब्र में रखे जाएंगे और हम अल्लाह सुब्हानो ताला के सामने होंगे, वाहिद नाकाबिले तस्खीर, और हमसे जिंदगी में किए गए अमाल के बारे में सवाल किया जाएगा। और आपकी वालिदा, भाइयों और बहनों के बारे में क्या ख्याल है? तो मेरी वालिदा को समझ नहीं आई, लेकिन उन्होंने सपोर्ट की। जब मेरे पूरे खानदान ने मुझे छोड़ दिया, उन्होंने 15 साल तक नाता तोड़े रखा। 15 साल तक सिवाय मेरी वालिदा के किसी ने मुझसे बात नहीं की। दरअसल जेल से बाहर आने के बाद कुछ महीनों के लिए मैं अपनी वालिदा के साथ रहा। जब मैं जेल से बाहर आया तो मैं पहली बार मस्जिद में गया, एक हकीकी मस्जिद, जेल वाली नहीं। तो पहला शख्स जो आया वो इमाम था। मैंने उसे अपने खानदान के बारे में बताया और विरासत के बारे में बताया। मैंने उसे सब कुछ बताया। मुझे नहीं मालूम था कि 2 भाई सऊदी अरब से जो हमारे पीछे खड़े थे पूरी कहानी सुन रहे थे। मेरी जिंदगी सिर्फ, मुझे नहीं मालूम था कि एक मुसलमान के तौर पर, एक सफेद फार्म अमरीकी मुसलमान के तौर पर मेरी जगह कहाँ है, क्योंकि 9/11 से पहले के दिनों में एक स्याह फार्म अमरीकी मुसलमान होना इतना आम नहीं था। और उन 2 भाइयों में से एक खालिद था और दूसरा अब्दुल रहमान। दोनों ने मेरे पास आकर कहा, हमें फख्र होगा अगर आप अपना सामान ले आए। हमारे घर में आपके लिए कमरा है, आप हमारे मेहमान बन सकते हैं और आपको अपने बटवे को हाथ नहीं लगाना पड़ेगा। आपके तमाम अखराजात हम उठाएंगे, हम आपका ख्याल रखेंगे, हम आपको इस्लाम सिखाएंगे, सब कुछ। और मैंने कहा, बिल्कुल ठीक है। और मैं खालिद और अब्दुल रहमान के साथ रहने लगा। उन्होंने मुझे इस्लाम सिखाया, उन्होंने मुझे रहने को जगह दी। मुख्तसर कहानी, 1 साल बाद मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया और मैंने अपना अपार्टमेंट ले लिया। खालिद और अब्दुल रहमान वापस सऊदी अरब चले गए। और जब वो सऊदी अरब वापस गए, किसी ने कहा, क्या तुम जानते हो कि दोनों कौन थे? मैंने कहा, हाँ, खालिद और अब्दुल
मेहमान। उसने कहा लेकिन क्या तुम जानते हो ये कौन है? मैंने कहा तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ये दोनों लोग जिनके साथ तुम 1 साल से रह रहे हो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से हैं और तुम बुनियादी तौर पर अहले बैत के मेहमान रहे हो और तुमने उनके साथ रहकर अपना इस्लाम सीखा और मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं उनके साथ रह रहा हूँ, लेकिन वो सबसे ज्यादा मुहज्जब, सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाले, सबसे ज्यादा रहमदिल लोग थे जिनसे मैंने मेरी जिंदगी में आज तक कभी मुलाकात की है और मैं सारा वक्त उनके साथ रहता था और ये मेरे लिए सिर्फ अल्लाह की तरफ से एक तोहफा था। लेकिन मुझे बाद में पता चला। मुसलमान होने के बाद आपने ईसाईयत में और कौन से तजादात पाए? सबसे बड़ा तजाद खुद बाइबल ही है, पूरी की पूरी। क्यों? ईसाई अकीदा कहता है कि आपको अपनी जबान से इकरार करना होगा कि यीशु मसीह ने आपके गुनाहों के लिए जान दी और आपको माफ कर दिया जाएगा। यीशु बाइबल में कहते हैं कोई भी जन्नत या खुदा की बादशाही मेरे बगैर हासिल नहीं कर सकता। यीशु के बगैर। ठीक है, लेकिन एक मसला है, बहुत से नबी, हकीकत में 99.9% नबी यीशु से पहले मौजूद थे, लिहाजा वो कभी नहीं जान सकते थे कि वो क्या कह रहे हैं। उनका नाम निहाद अकीदा। आपको इकरार करना होगा कि मैं आपके गुनाहों के लिए मरूंगा। मैं सोचता हूँ एक मुसलमान और साबिक ईसाई के तौर पर वाकई दोस्तों आप इस बात पर कैसे यकीन कर सकते हो ईमानदारी से कि आप इस्लाम को मौका देंगे कि आप सिर्फ एक इंसान के तौर पर, एक आदम के बेटे के तौर पर, कोई जो सच्चाई में दिलचस्पी रखता है, आपको इस्लाम पर अमल करने की जरूरत नहीं है, आपको मुसलमान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि हम कौन हैं? क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि इस्लाम क्या है? क्या आप हमारी बात नहीं सुनेंगे? और जवाब आमतौर पर नहीं में होता है। जैसा कि मैंने कहा, वो जानना नहीं चाहते। जब हम आपके घर आए हमने कोने में एक बहुत पुरानी बाइबल देखी। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने उसे क्यों खरीदा? ये बाइबल मैंने इसे कदीम एशिया के स्टोर से खरीदा। ये तकरीबन 1825 या 1836 से है मेरे ख्याल में, उस दौर के दरमियान। और इस बाइबल के बारे में पहली बात जो मैंने नोट की वो पहला सफा था। ये फलस्तीन का नक्शा है, इसराइल का नहीं, जो निहायत दिलचस्प बात है। एक और दिलचस्प बात यह है कि मैंने आयात को देखा। मेरी पसंदीदा आयात में से एक मैथ्यू 7 है, आयात 21-23, और उनमें से कुछ और आयात गायब हो चुकी हैं। वो वहाँ नहीं है। मैंने उन्हें तलाश किया और वो वहाँ नहीं है। ये तमाम आयात किस बारे में है? ये आयत है मैथ्यू 7 आयत 21। बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, और ये यीशु बात कर रहे हैं, और ये ईसाईयत के मुतालिक एक और बड़ा नुक्ता है, और ये ईसा अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, खुदावंद खुदावंद। यीशु ने कहा उन्हें खुदा कहकर पुकारेंगे, ए खुदावंद हम तेरे नाम से दुआ करते थे, यीशु के नाम पर, हम तेरे नाम पर मौत से करते थे, और हम तेरे नाम पर शैतानों को निकाला करते थे, यीशु के नाम पर, खुदा के नहीं। यीशु ने क्या कहा? मुझसे दूर हो जाओ ए बदकार लोगो, ए बेकानूनो, ए जालिमो, गुनाह करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ। ये क़यामत के दिन यीशु हैं अपने ही लोगों से नफरत करते हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने वाहिद खुदा की इबादत नहीं की। उन्होंने सब कुछ यीशु के नाम से कहा। ईसाइयों के पास इसका जवाब है और मसीही कहते हैं, लेकिन एक मिनट इंतजार करो, ये झूठे नबियों के बारे में बात कर रहे हैं। आपका मतलब पौल है जिसने ईसाईयत इजाद की। आपका मतलब पौल है, ठीक है, जब आप झूठे मसीही कहते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यीशु अलैहिस्सलाम ने कहा तुम ला कानूनियत के मजदूर हो। लेकिन अगर आप यीशु के नाम से दुआ कर रहे हैं और आप यीशु के नाम पर मौत से कर रहे हैं और यीशु के नाम पर शैतानों को निकाल रहे हैं, और यीशु अब भी कह रहे हैं तुम कानून शिकन हो, तुमने मेरा कानून तोड़ा, तुम मुझे खुदा क्यों कहते हो, मेरे नाम पर दुआ क्यों करते हो, कोई शरीक नहीं है। सुनो इसराइल, खुदावंद तुम्हारा खुदा एक है, ना 3 में 1, ना 1 में 3, ना बाप बेटा रूहुल कुद्स। ईसाईयत क्यों इतनी पुरस्रार और उलझन का शिकार है? यहूदी कहते हैं कि ए इसराइल सुनो, तुम्हारा खुदा एक है। मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं। मसीही कहते हैं यीशु ने कहा मैं वही हूँ जो मैं हूँ। यीशु बाइबल में क्यों नहीं कहते मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो, मैं एक हूँ, मैं यीशु हूँ, मेरी इबादत करो? ये कभी नहीं होता। लेकिन जैसा कि मैंने इस इंटरव्यू से पहले आपसे कहा था, जितना ज्यादा आप इस किताब को पढ़ेंगे उतना ही ये नामुमकिन है कि आप ईसाई हो और अपने आप को यीशु अलैहिस्सलाम का पैरोकार कहलाएं। नामुमकिन। और आपके वालिद के साथ ताल्लुकात का क्या हुआ? उन्होंने 15 साल बाद आपसे बात कैसे शुरू की? मुझे तो मालूम भी नहीं कि हम अब भी बात करते हैं। जब लोग मुझसे पूछते हैं तो इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है। हम बात तो करते हैं लेकिन वैसा अब कुछ नहीं रहा। मेरा खानदान मुझे देखना नहीं चाहता। अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा भी ऐसे हालात से गुजरे थे। ये ठीक है, ये मुश्किल है, ये सख्त है। ये बेहतर होता, ये ज्यादा अच्छा होता अगर मैं अपने खानदान को पा सकता। खास तौर पर माली मुश्किलात जो मैंने माजी में देखी है, ये अच्छा होता। लेकिन अल्लाह सुब्हानो तआला पर भरोसा करना ज्यादा अच्छा है, और उन 2 अरब लोगों पर जिन्हें मैं अपने इस्लामी भाई और
बहनें कहता हूँ। टिकटॉक पर आपकी कहानी और आपकी पोस्ट्स देखने के बाद क्या कोई मुतासिर हुआ और मुसलमान हुआ? टिकटॉक पर बहुत से लोग हैं। खैर, मैं 32 साल से मुसलमान हूँ। टिकटॉक पर मैंने 6 लोगों को इस्लाम की दावत दी है। उन 6 अफराद में से एक ने 125 लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया। उसका नाम रोब है और उसने कलमा पढ़ा। उसके बारे में एक दिलचस्प कहानी है। मैं टिकटॉक पर लाइव स्ट्रीम कर रहा था, बिल्कुल वही कर रहा था जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और मेरे भाई रोब, और यही वो बात है जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ। यही वजह है कि ये बहुत अहम है कि आप लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। वो मेरी लाइव स्ट्रीम पर बतौर एक गैर मुस्लिम आया और उसके मुंह से निकलने वाले पहले अल्फाज ये थे, तुम्हें मालूम है मैं तुम्हें देख रहा हूँ। ये बात मेरे YouTube चैनल पर भी मौजूद है, आप ये देख सकते हैं। उसके मुंह से पहला जुमला यही था, तुम्हें मालूम है मैं तुम्हें देख रहा हूँ। भाई और बहनों, मैंने तुमसे क्या कहा? हर कोई आपको देख रहा है, ठीक है। मैं नहीं जानता था कि मेरा भाई रोब, जो बज़ाहिर इत्तेफाक से आया था, ये इत्तेफाक नहीं था, अल्लाह सुब्हानो ताला का फैसला था। वो उसी रात खुदकुशी करने वाला था और उसके अपनी कहानी के मुताबिक उसने एक वीडियो भी बनाई और खुदकुशी करने जा रहा था। और फिर वो दावत के मिशन पर निकल गया और 6 महीनों के अंदर 125 लोगों को इस्लाम की तरफ ले आया। अगर आपको दुआ करने का मौका दिया जाए और आपको यकीन हो कि ये कबूल होगी, तो आप क्या दुआ करेंगे? एक दुआ जो मैं तकरीबन हर रोज करता हूँ, ए अल्लाह फलस्तीनी अवाम को फतह अता फरमा। ए अल्लाह हमें फायदेमंद इल्म पर मुत्तहिद कर, खास तौर पर फलस्तीनी लोगों के लिए, यूक्योर के लोगों के लिए, हर मुसलमान के लिए जो दुनिया भर में मसलूम है। मैं अल्लाह सुब्हानो ताला से उनकी रिहाई की दुआ करता हूँ। न सिर्फ रिहाई बल्कि उनको उनके जालिमों और जाबरों पर फतह दे जो उन पर मुसल्लत हैं। यही मेरी ख्वाहिश है। आपने कभी ख्वाब में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है? 2 बार अल्हम्दुलिल्लाह। और ख्वाब में मैं रेत में चल रहा था, एक हवादार रास्ते पर जिसके ऊपर चट्टाने थी, और मैंने अपने घुटने के बराबर सतह पर देखा और एक कदम का निशान देखा। और मैंने कहा कितना अजीब है कि पत्थर में कदम का निशान है। और मैंने ख्वाब में ऊंची आवाज में कहा, यहाँ किसने रखा? ये किसका कदम है? और मैंने अपने पीछे से एक आवाज सुनी, ये तुम्हारे बाप इब्राहिम के कदमों के निशान है। मैंने कहा कि मेरे बाप का नाम इब्राहिम नहीं है। आवाज आई, नबी इब्राहिम। और मैंने पलट कर देखा और सुभान अल्लाह, वही थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा, मैंने घुटनों के बल गिरकर उन्हें गले लगाना चाहा, लेकिन ख्वाब खत्म हो गया। तो मैं इस ख्वाब से बेदार हुआ, उन्हें दोबारा ख्वाब में देखने की ख्वाहिश के साथ। और कई साल बाद मैंने देखा और मैं सहरा में था और मैंने दूर से देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम दूसरे लोगों से मिलो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल में बैठ गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब देखो ये अबू बकर सिद्दीक हैं। फिर फरमाया, और ये उमर बिन खत्ताब हैं, और ये उस्मान बिन अफान हैं, और ये अली बिन अबी तालिब हैं, और ये सब तुमसे मोहब्बत करते हैं। मैंने ख्वाब में सोचा, वो मुझसे मोहब्बत क्यों करते हैं? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, वो मुझसे मोहब्बत क्यों करते हैं? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी जिंदगी के बेहतरीन ख्वाबों में से एक था। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ या रसूल अल्लाह, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। भाई अली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपनी कहानी शेयर करने के लिए। हमने आपसे बहुत कुछ सीखा और हम वाकई आपसे मुतासिर हुए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अल्लाह आपको इस दीन के लिए की जाने वाली तमाम कोशिशों का अजर दे। वाइयाक आमीन। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया, ये एक एजाज था। तो फ्रेंड्स, आज आपने देखा कि ये स्टोरी बहुत ही इस्लाम कबूला आज के 32 साल पहले। उन्होंने बताया कि वालिद ने 15 साल तक बात नहीं की और वालिदा सिर्फ माँ थी उनकी जो उनसे राब्ते में थी, बात कर रही थी। और इस्लाम कैसे कबूला, उनके जो एक साथी थी उमर, जो तुर्की से सफ़ा फार्म में, उन्होंने ज़रिए बने और उन्हें दावत दी इस्लाम के बारे में। महीना भर तक इस्लाम की दावत दी और इस्लाम कबूल किया। उसके बाद मतलब है जाके जेल में नमाज़ पढ़ी, इस्लाम नहीं कबूला था। उसके बाद इस्लाम से कहा। तो पूरी एक स्टोरी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, बड़ी बात है, 2 बार है। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी और एकदम इमोशनल करने वाली। आपको कैसी लगी कमेंट करें। ऐसे ही स्टोरी के लिए अगर चाहिए आपको तो कमेंट के बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक कर दें। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी और वीडियो को शेयर कर दें। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।